एक समय ऐसा था जब शहर के अंदर बरसात अगर 10-10 mm बरसात हो जाती थी तो 4-4 दिन तक पानी नहीं निकलता था। आज एक समय ऐसा है जब 30-30 mm बरसात के बाद भी हमारा 1-2 घंटे के अंदर पानी शहर के अंदर उतर जाता है। हाँ, कुछ 1-2 जगह हैं, ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर पानी थोड़ा देरी से निकलता है, तो उन सही पॉइंटों को हम लोकेट कर रहे हैं और सबको एक उचित व्यवस्था बना करके बरसाती पानी की निकासी का उचित समाधान बहुत जल्द किया जा रहा है। अभी हमारे अमृत फेज़ 2 भी हमारा बहुत जल्द आने वाला है और हमारी हरियाणा सरकार इस विषय में बड़ी गंभीरता से सारा कार्य कर रही है और लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा की राशि का हमारा भिवानी का बजट अब तैयार हुआ है अमृत फेज़ 2 के अंदर, जिसमें हमारा अभी फैंसी चौक से रोहतक गेट का, बावड़ी गेट का जो पानी जल निकासी का जो बड़ी समस्या सबसे ज़्यादा हमारी यहीं रहती है। इसके अंदर भारत नगर बैंक कॉलोनी का सारा पानी यहीं इकट्ठा होता है। तो एक माननीय विधायक जी के भी कुछ दिनों उन्होंने भी घोषणा के अंदर कहा था कि सारे क्षेत्र का जो पानी है इसको हम अमृत फेज़ 2 के अंदर सारा इसका निस्तारण एक उचित व्यवस्था की जाएगी। और अभी जो अंदर की जो हमारी गलियां हैं, कॉलोनियां हैं, उसके अंदर जो नगर परिषद के हमारे नाले हैं और जो पब्लिक हेल्थ के नाले थे, तो संयुक्त रूप से हमने उनको सफाई का कार्य बड़ा अच्छे तरीके से संपन्न किया है और इसमें 2 बार नगर परिषद के नालों की अंदर सफाई हम कर चुके हैं और लगातार और निरंतर जारी भी है। अभी हमने 2.5 करोड़ की लागत से हमारी योजना थी कि भी सभी नालों के अंदर हम पाइप डलवा करके एक उसका उचित ऐसी व्यवस्था करके देंगे। हमने देखा खुले नालों के अंदर सिल्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, कचरा मिट्टी उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसको इंक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग उसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर रोड़ी, मलबा, मिट्टी, सीमेंट डाल देते हैं और बाद में उसके ऊपर बड़ी स्लैब लगा करके संगमरमर के पत्थर तक लगा देते हैं। इतना खर्चा शायद दुकान के ऊपर नहीं होता, इतना खर्चा चबूतरे पे किया कर दिया जाता है और तोड़ने की कुछ समय की बात आती है तो फिर वही चीज़ें बड़ी तनावपूर्ण हो जाती है। तो उन चीज़ों से निपटने के लिए हमने सारी चीज़ों का सभी नाले जो नगर परिषद के अंतर्गत है, हमारे 10 किलोमीटर से ज़्यादा के नाले की हमारी इसकी लंबाई है और ये हमारा फैंसी चौक से शुरू होकर के नया बाज़ार, सराय चौक, टाइम सिनेमा, लिबर्टी सिनेमा के ऊपर डिस्पोजल यहाँ है, हमारा पुरानी नाज मंडी है, दिनोद गेट चौकी के पास का है और हमारा जैसे ढाणा रोड का है और तेलीवाड़ा का है हमारा, जो गीता विहार के नाम से हमने उसका नाम का बदलाव कर दिया है। रविदास सुंदर का क्षेत्र है हमारा, जहाँ भी हमारे नगर परिषद के नाले हैं उनके अंदर जल्दी हम पानी की लाइन, सीवर की लाइन डाल करके, पाइप डाल करके ऐसा व्यवस्था जैसे हमने पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में किया है, वो योजना हमारी सफल हुई। अब आपने देखा होगा कि देखिए हमने जो चीज़ें सुधारी हैं मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा कि पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के अंदर आपने देखा था कि जब बरसात आ जाती थी तो 3-3 दिन तक पानी उतरता नहीं था। आज आप जाके देखिए वहाँ पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं 1-2 इंच पानी है सड़क के किसी कोने में, वो बात अलग है, लेकिन वो स्थिति नहीं है कि भी बिल्कुल ही जल भराव की स्थिति ऐसी आपको बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ऐसी व्यवस्थाएं पूरे शहर में बहुत जल्द लागू करने वाले हैं। देखिए, पानी की निकासी का माध्यम हमारा नाले हैं, जो हमारे ड्रेनेज है, और उनको ही हम रोक के खड़े हो जाएंगे, सफाई का रास्ता छोड़ेंगे नहीं तो कर्मचारी, कोई रोबोट तो है नहीं, अंदर घुस जाएगा उसको साफ़ कर देगा। उनको निकालने के लिए उचित व्यवस्था के लिए जो हमने उसके ऊपर स्लैब लगा रखे हैं और लगा रखे हैं, उनको उठाकर सफाई हो जाती है। लेकिन जब 100 फीट तक नालों की सफाई का कोई जगह ही ना बचे, दुकानदारों ने हमारे सारे दुकानदार हमारे भाई हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, उसमें सभी बराबर हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था छोड़ते नहीं हैं। तो हम लोग ही इन चीज़ों की व्यवस्था को बिगाड़ने का भी कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान रहता है। तो सारा का सारा अगर हम जिम्मा प्रशासन में डालें, सफाई कर्मचारियों पर डालें तो ये अच्छी, मैं इसको ठीक नहीं मानता और इसमें योगदान सबका बड़ा अपेक्षित है और सभी इसका साथ में सहयोग का और योगदान रहेगा तो निश्चित रूप से ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, चुटकी बजाते ही समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। देखिए, भिवानी के अंदर भी हमारा माल रोड का जो बड़ा हमारा महत्वाकांक्षी योजना थी, उसका हमने अभी जो बरसात 1-2 दिन के कारण भी रुका हुआ है, इस हफ्ते हम उस कार्य का शुभारम्भ कर देंगे। और शहर के अंदर जो अनाधिकृत जो कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, चाहे चबूतरे के रूप में है, चाहे कोई नाले के ऊपर का कब्जा है, चाहे सड़क के ऊपर कब्जा है, चाहे उसके तालाब के ऊपर कब्जा है, चाहे मंदिर के ऊपर कब्जा है, किसी धार्मिक स्थल के ऊपर कब्जा है, इन कब्जों को तो हम निरंतर ड्राइव चला करके हटाने का निरंतर काम करते ही रहते हैं। आप सब लोगों के भी माध्यम से जनता के बीच में हम अपील भी करते रहते हैं और हटाने का भी काम करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि देखिए कहीं किसी बड़े स्तर पे हो रहा है, कभी कहीं छोटे स्तर पे हो रहा है, कहीं कब्जे ज़्यादा हैं, कहीं कब्जे कम हैं, तो छोटे मोटे कब्जे तो हर गली के अंदर मिलेंगे। शहर का कोई, शायद पूरे हरियाणा का, मैं पूरे भारत का कोई ऐसा शहर या गली नहीं मिलेगी जहाँ चबूतरे का 1 इंच या कहीं 2 इंच, कहीं 5 फुट, कहीं 10 फुट का कब्जा ना मिलेगा।
तो चीज़ें बड़ी हैं, इनमें जनता का सहयोग भी चाहिए हमें, और साथ साथ में सबको साथ लेकर के हम चाहेंगे कहीं भी भाई टकराव और तनाव ना करके सबको साथ लेकर के इन चीज़ों का हम समाधान में निकालें। साथ साथ में कुछ ऐसी योजनाओं के माध्यम से हम लोगों के अंदर जागरूकता भी आए, उनका सहयोग भी मिले। हम चाहेंगे चबूतरे भी तोड़ें, लेकिन चबूतरे तोड़ने के साथ साथ एक उचित व्यवस्था भी उनको दी जाए, ताकि पानी निकासी की है, कोई कई बार लेवलिंग की दिक्कत आती है सड़कों के अंदर, तो उनका रिपेयरिंग कार्य हमारा चला हुआ, तो सब चीज़ें साथ साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से शहर के अंदर अभी माल रोड का है, हमने माल रोड का बताया कि जीरो इंक्रोचमेंट में हम काम करेंगे। इसके अंदर सभी बाजार वासी, हमारे जो व्यापार मंडल की जो हमारी बैठक भी हुई, हमारी 3 बार बैठक हो चुकी हैं, तो उनको भी हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बाजार के अंदर 1 इंच भी चबूतरा हम आपका बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप इसमें सहयोग करेंगे। अगर चबूतरा ही हमने बना दिया तो आधुनिक बाजार बनाने को फ़ायदा भी नहीं है। जो हमारी योजना है वो अगर धरातल पे नहीं आई तो इतना करोड़ों रुपये लगाने में फिर फ़ायदा क्या रहेगा। तो चीज़ों को सबके सहयोग से, शहर जब सुंदर बनेगा तब सबका सहयोग रहेगा।